सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा आज दिनांक 12/2025 को 3 रिजल्ट घोषित किए गए हैं, जिसमें से एक हमारा चित्रकला विषय यानी ड्राइंग का रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है, और वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यह परीक्षा एक सामान्य परीक्षा ना होकर बहुत बड़ी परीक्षा बन चुकी है। क्योंकि आरपीएससी ने अपना अभी रूल चेंज किया है, जिसके अंदर जो सभी विद्यार्थी हैं उन्हें मिनिमम पासिंग नंबर्स का क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें अदर्स के लिए या सभी के लिए 40% का है, और एससी और एसटी के लिए 35% का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये अपने आप में क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यह पेपर पास नहीं कर पा रहे हैं। आप यही रिजल्ट आरपीएससी का जितने नए रिजल्ट आ रहे हैं वो सब विद्यार्थियों की पोल खोल रहे हैं कि कौन कितनी तैयारी कर रहा है। आप इसका उदाहरण यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुल टोटल कैंडिडेट दे रखे हैं, 8 पास हुए हैं। बल्कि ये भर्ती जो थी, इस भर्ती के अंदर कुल पदों की बात करें तो यहाँ पर पद कुल 35 थे, यानी 35 पद ही यहाँ पर भरे गए हैं। बाकी सभी के सभी पद क्या है, खाली रह गए हैं। तो क्या इतने भी राजस्थान के अंदर विद्यार्थी नहीं हैं जो इस भर्ती परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक सोचने वाला विषय है। इसलिए सभी बधाई के पात्र वो 8 कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है। वास्तव में बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर उन पास विद्यार्थियों के रोल नंबर दिए रखे हैं, तो सभी विद्यार्थी क्या है, अपने अपने रोल नंबर चेक कर लें, और डिपार्टमेंट ने इन्हें चेक करने अस्थायी रूप से सम्मिलित किया है, और इनको अस्थायी ना माने, स्थायी मान लें। क्योंकि अगर ये सब अपने एमए सबका पास है तो सारे आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डबल मेरिट तो गई नहीं है कि आपको बाहर निकलेगा, वो होगा। जितने हैं सब के सब इनका सिलेक्शन पक्का हो। अब आगे इनको देखें तो यहाँ पर दे रखा है, उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माई रिक्रूटमेंट डिटेल फॉर्म कम सिक्योरिटी अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। यानी अब सबको क्या करना है, आपको अपनी एसएसओ आईडी के अंदर जाना है, और वहाँ पर आपका विस्तृत प्रपत्र जो भरना होता है, डिटेल्ड फॉर्म भरना होता है, वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पर भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 18/12/2025 से 24/12/2025 तक का लिंक खोला जाएगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग द्वारा ही की जाएगी, और इन सभी की जो जांच विभाग के द्वारा की जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें, एवं संबंधित विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र में समस्त मूल दस्तावेजों व समय स्थापित प्रतियों सहित उपस्थित होंगे। यानी पहले आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं, प्रिंट निकाल के रखना है 2 प्रतियों के अंदर, और आपको वहाँ पर डिपार्टमेंट इनको बुला लेगा। अगर बात करें इनकी कट ऑफ कितनी गई है, तो कट ऑफ देखेंगे तो जनरल कैटेगरी है, उनकी कट ऑफ यहाँ पर 194.25, लगभग 195 मान के चलिए। 450 नंबर का ये पेपर होता है। उसके अंदर जिसके 194 नंबर आए हैं वह व्यक्ति आराम से जनरल के अंदर को क्वालिफाई कर रहा है। और इधर एसी की बात करें तो एसी की कट ऑफ 256 गई है। यहाँ पर नोट बिंदु संख्या 3 दे रखा है, यानी कोई बिंदु संख्या 3 है जिसके अंदर कोई ना कोई रूल है। बिंदु संख्या 3 में क्या दिया गया है, राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26/2/17 के अनुरूप जिन विद्यार्थियों द्वारा आयु व अन्य किसी तरह फीस को छोड़कर की छूट प्राप्त की है, उन विद्यार्थियों को परिणाम तैयार करते समय उनके समय के वर्ग में विचारित किया गया है।
यानी जिन विद्यार्थियों ने छूट प्राप्त की है फी आयु से संबंधित जो छूट प्राप्त की है, यानी जो 40 प्लस आयु के थे और वो ऐसी कैटेगरी में आ रहे थे तो उन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया था तो उनको छूट मिल गई। तो इस हिसाब से वो लोग क्या है 256 के मेरिट में नंबर जिनके आ रहे सिलेक्शन उनका हो रहा है, वरना उनका भी नाम लगभग इतनी ही इनकी मेरिट जाती। तो आप देख सकते हैं इन केवल 2 ही कैटेगरी के विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा को पास कर पाए हैं। यहाँ पर एसटी के अंदर भी कोई विद्यार्थी परीक्षा को पास नहीं कर पाया। ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये चारों कैटेगरी के एक भी विद्यार्थी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सबक है, बहुत बड़ी सीख है कि क्या ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर इतने विद्यार्थी भी नहीं हैं जो इस परीक्षा को या 40% का क्राइटेरिया पास कर सकें। आगामी आने वाली फिर भर्ती परीक्षा के अंदर विद्यार्थियों के सामने यही समस्या रहने वाली है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप सब्जेक्ट से ज़्यादा अपने प्रथम पेपर पर ध्यान दें ताकि आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर आपका सिलेक्शन हो। तो ये आपके सामने कट ऑफ दे रखी है, ये भी 450 में से इनके नंबर है। ये नंबर भी आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो भी 450 में से हैं। तो केवल जनरल और एसी के विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया, बाकी का हाल आपके सामने है। और इसके अंदर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो डिसक्वालीफाई कर दिए गए हैं, जिनका रोल नंबर ऊपर दे रखा है। मैं उनको एक बार वो दिखा देता हूँ। ये जो विद्यार्थी है रूल नंबर 2 में थोड़ा पढ़ लेता हूँ एक बार रूल 2 में क्या है। रूल नंबर 2 है आयोग द्वारा जारी किए विस्तृत विज्ञापन में 25/10/24 में उल्लेखित ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में 5 रिक्तों में से कोई भी 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 72 विद्यार्थियों को उक्त परीक्षा से तो अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यानी अब आप देखते हैं कि जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी के अलावा ई भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यानी 5 ऑप्शन दिए होते हैं और 5 में से कोई ना कोई ऑप्शन भरना होता है। 4 ऑप्शन आपके उत्तर के होते हैं, 5वां ऑप्शन जिसको अगर आपको उत्तर नहीं देना तो उसका ऑप्शन वहाँ फिल करना होता है। और वह फिल नहीं करने की वजह से यहाँ पर देखें लिस्ट ऑफ डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट एज पर रिजल्ट नोट 2, यानी रूल नंबर 2 के अनुसार आपके यहाँ पर क्या थे, इनको आपको बाहर कर दिया है। तो ये जो 72 विद्यार्थी है ये अपने सही तरीके से ओएमआर को फिल नहीं कर पाए। ये भी अपने आप में एक शर्म की बड़ी बात है कि स्कूल लेक्चरर जैसा बड़ा एग्जाम देने बैठे हैं विद्यार्थी और वो भी अपने उस रूल को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आपको कोई भी पर्सन नहीं आ रहा है तो उसको खाली नहीं छोड़ना है, उसका 5वां गोला भरना है। मान के चलिए आपके सामने 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार गोले दिए गए हैं। किसी का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, इन चारों में से अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है ए बी सी डी में से उत्तर नहीं आ रहा तो वो आपको ई वाला ये गोला फिल करना होगा, इसे खाली नहीं छोड़ना। डिपार्टमेंट का कहने का मतलब है इसे नकल रोकने के लिए बनाया गया है, तो इसको खाली नहीं छोड़ना है किसी भी कॉलम को। अब अगर आपने 5वां गोला भर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रश्न गलत हो जाएगा तो आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। इस 5वें गोले का आपके प्रश्न के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये नेगेटिव मार्किंग में नहीं जा रहा। ये इसका मतलब ये है कि आपने ये प्रश्न नहीं किया है, नोट अटेम्प्टेड में आता है कि आपने इसका प्रश्न आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा, ये प्रश्न आप नहीं करना चाहते इसलिए आपको ये गोला भर रहे हो। और ये जो 72 विद्यार्थी आप देख रहे हैं ये वही विद्यार्थी है जो ये सारे गोले खाली छोड़ कर आए हैं, और वो भी 10% से अधिक। डिपार्टमेंट में स्पेशल कहा है 10% से अधिक जब गोले खाली छोड़ दोगे तब आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो ये वही विद्यार्थी है जो इस परीक्षा के अंदर डिसक्वालीफाई हो गए हैं। शायद अगर वो ढंग से पेपर करते तो इनमें से भी ये क्वालीफाई हो सकते थे। तो ये आपके सामने बड़ी सीख है, 2 सीख है कि एक आपको कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, दूसरी है कि आपको सब्जेक्ट से ज़्यादा तवज्जो पेपर फर्स्ट को देना है ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार फिर से उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है। इसी प्रकार आपने लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगर हाँ, जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो श्री गंगानगर
या राजस्थान के कहीं से भी रहने वाले हैं, अगर मेरा यूट्यूब चैनल वो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किस विद्यार्थी का इसमें सिलेक्शन हुआ है। अगर आप यूट्यूब चैनल के इस कमेंट बॉक्स में ना लिखना चाहें तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है श्री आर्ट एजुकेशन के नाम से, उस पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं, श्री आर्ट एजुकेशन। आप इस पर मैसेज छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप नीचे यूट्यूब चैनल के अंदर ही वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना कमेंट करके अपना नाम बता दें कि आपका सिलेक्शन हुआ है। इसी की तरह आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।